नमस्कार, इंसारे लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार की सत्ता संभाली। तब उन्होंने ट्रिपल सी यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को अपना ध्येय वाक्य बनाया। उनका प्रण था कि बतौर बिहार के शासक इन पर अंकुश लगाएंगे। उन्होंने अपने प्रण को पूरी तरह पालन भी किया। इससे उनकी इतनी वाहवाही हुई कि बिहार के लोग उन्हें सुशासन बाबू और सुशासन कुमार तक कहने लगे। अभी भी वे अपने प्रण को दोहराते हैं। यह अलग बात है कि व्यवहारिक दौर पर नीतीश अपने प्रण से विचलित भी हुए हैं। खैर, नीतीश की जिस सी ने पहचान बनाई, उसी नीतीश की अब एस ने छवि धुंधली करना शुरू कर दी। जिसमें अंग्रेजी की वरमाला का ज्ञान है, वे बिहार में ट्रिपल सी और 3S की बातें बेहतर ढंग से समझते हैं। ट्रिपल सी यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। इसी तरह 3S, ट्रिपल S यानी शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और सर्वे। नीतीश अपने ट्रिपल सी के प्रण पर कायम रहे और पहली बार सीएम बनने की शुरुआत 5 साल उन्होंने इसका सख्ती से पालन भी किया। यही वजह है कि 2005 के मुकाबले में 2010 के विधानसभा चुनाव में अधिक ताकतवर बन के उभरे। जनता को उनका ट्रिपल सी का प्रण, ईमानदारी से अमल इतना पसंद आया कि उनके शासन को सुशासन कहा जाने लगा। वहीं अतिरेकी स्वभाव के लोग उन्हें सुशासन बाबू भी कहने लगे। तो क्राइम कंट्रोल के लिए नीतीश कुमार की पहल पर पुलिस ने बड़े बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। अपराधियों का राजनीतिक रसूख भी किसी काम नहीं आया। बारी बारी से बाहुबली जेल जाते रहे। सिवान के तत्कालीन सांसद शहाबुद्दीन की नकेल तो नीतीश ने ऐसी टाइट की कि उनकी आखिरी सांस जेल में ही टूटी। अपराधियों के तांडव की वजह से लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को जंगल राज आम आदमी से लेकर हाईकोर्ट तक ने कहा था। नीतीश ने तब बिहार को जंगल राज की बदनामी से बचाया। लालू राबड़ी के सीएम रहते करप्शन के कई कारनामे बहुत चर्चित हुए। लालू यादव को बाद में उन्होंने करप्शन में से एक पशुपालन घोटाले में सजा भी हुई। नीतीश शासन के शुरुआती 5 साल में करप्शन बिहार की चर्चित शब्द हो गया। कम्युनलिज्म से नीतीश की नफरत इस कदर रही कि नरेंद्र मोदी के नाम से बिदक कर उन्होंने एनडीए ही 2013 में छोड़ दिया। अब भी बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के ही हाथ में है, पर अब नीतीश कुमार पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अब ना आनंद मोहन से उन्हें नफरत है और ना आनंद सिंह से। करप्शन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। क्राइम तो लालू राबड़ी के जंगल राज से भी अधिक बेकाबू हो गया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर दिन बिहार का क्राइम बुलेटिन जारी कर बार बार चेतावनी दे रहे हैं, फिर भी नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी के नाम से बिदुक कर बिहार को बाढ़ राहत के लिए भेजी गई उनकी राहत राशि लौटाने वाले इसी साल उनके खिलाफ विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार बने नीतीश कुमार को अब उनके चरण छूने से भी परहेज नहीं रहे। वहीं बात नीतीश कुमार के ट्रिपल S की करें तो शराबबंदी बिहार में पूरी तरह फेल है। एनडीए के ही नेता और बिहार के सीएम रह चुके जितन राम मांझी अक्सर ये बातें कहते रहते हैं। विपक्षी नेता तो शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं। अब तो पटना हाईकोर्ट ने भी शराबबंदी के बारे में लालू राबड़ी की जंगल राज की तरह कड़वी टिप्पणी कर दी। हाईकोर्ट ने शराबबंदी को पुलिस और तस्करों की कमाई का जरिया कहा है। बिजली के लिए स्मार्ट मीटर पर नीतीश सरकार के जोर पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्मार्ट मीटर पर बिजली विभाग के बड़े अधिकारी संजीव हंस की ईडी द्वारा गिरफ्तारी और उनके ठिकानों से बेहिसाब संपत्ति की बरामदगी से स्मार्ट मीटर को लेकर लगा रहे आरोप को बल मिल रहा है। वहीं जमीन सर्वे की नीतीश सरकार की जिद ने बिहार वासियों को अलग से ही परेशान करके रखा हुआ है। आरजेडी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक की पार्टियां के नेताओं और जन सुराज के प्रशांत किशोर ने इसे नीतीश कुमार की ताबूत में आखिरी कील साबित होने की भविष्यवाणी भी कर दी है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।